यह कहानी एक ऐसे समय की है जब राजाओं का शासन था और समाज में ऊंच नीच का गहरा भेदभाव था। यह कहानी है एक साधारण धोबिन, गौरी और एक राजकुमार वीरेंद्र की, जिनका प्रेम इन सामाजिक बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है। यह प्रेम की ताकत, संघर्ष और बलिदान की कहानी है। गांव के किनारे एक बड़ी नदी बहती थी, जहां गांव के लोग अपने कपड़े धोने और स्नान करने आते थे। वहीं गौरी, एक सुंदर और मेहनती धोबिन, हर दिन कपड़े धोती थी। उसकी सादगी और निपुणता के चर्चे पूरे गांव में थे। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए राजकुमार वीरेंद्र उस नदी के पास आ पहुंचे। उनकी नजर गौरी पर पड़ी, जो कपड़ों को धोते हुए एक लोकगीत गा रही थी। उसकी आवाज और सुंदरता ने राजकुमार का दिल मोह लिया। वीरेंद्र ने गौरी से बात करने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? गौरी ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम गौरी है। वीरेंद्र ने उसे और जानने की इच्छा जताई, लेकिन गौरी ने विनम्रता से कहा, राजकुमार, मैं एक साधारण धोबिन हूँ। हमारे बीच कोई समानता नहीं है। राजकुमार वीरेंद्र हर दिन नदी के पास जाने लगे। वह बहाने से गौरी से बात करने की कोशिश करते, लेकिन गौरी हमेशा दूरी बनाए रखती। एक दिन वीरेंद्र ने उससे कहा, गौरी, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा साहस मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। गौरी ने चौंक कर कहा, यह संभव नहीं है। मैं एक साधारण लड़की हूँ और आप एक राजकुमार। हमारा साथ समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। वीरेंद्र ने उत्तर दिया, प्रेम ऊंच नीच नहीं देखता। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। धीरे धीरे गौरी का भी मन वीरेंद्र की ओर खिंचने लगा, लेकिन वह जानती थी कि यह प्रेम उन्हें मुश्किलों में डाल सकता है। गांव में यह खबर फैल गई कि राजकुमार और गौरी एक दूसरे से मिलते हैं। गांव के मुखिया और बड़े लोग इसे अच्छा नहीं मानते थे। उन्होंने गौरी को चेतावनी दी कि वह राजकुमार से दूर रहे। गौरी ने वीरेंद्र से कहा, हमारा प्रेम तुम्हारी प्रतिष्ठा और मेरे जीवन दोनों को खतरे में डाल सकता है। हमें यह खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र ने जवाब दिया, अगर तुम्हें चोट पहुंची तो यह मेरा सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैं किसी की परवाह नहीं करता। महल में भी यह खबर पहुंच गई। राजा और रानी ने वीरेंद्र को बुलाया और कहा, तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से तय हो चुका है। यह गौरी नाम की धोबिन तुम्हारे योग्य नहीं है। वीरेंद्र ने कहा, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। मैं गौरी से प्रेम करता हूँ। राजा गुस्से में बोले, तुम हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहे हो। अगर तुमने यह प्रेम जारी रखा तो तुम्हें राजगद्दी से हटा दिया जाएगा। गौरी को जब यह पता चला कि वीरेंद्र अपने परिवार और गद्दी को खतरे में डाल रहा है, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने वीरेंद्र से मिलकर कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अमूल्य है, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती। हमें यह रिश्ता खत्म करना होगा। वीरेंद्र ने विरोध किया, लेकिन गौरी ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा, मुझे भूल जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही हमारे प्रेम की सच्ची परीक्षा है। गौरी के जाने के बाद वीरेंद्र अकेला हो गया। उसने अपने परिवार और समाज के दबाव में विवाह तो कर लिया, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। वह गौरी को याद करते हुए अपनी सारी खुशियां खो बैठा। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा, लेकिन उसका दिल गौरी के पास था। गौरी ने गांव छोड़ दिया और एक अनजान जगह पर जाकर रहने लगी। उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। एक दिन उसे पता चला कि वीरेंद्र बीमार है और उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है। वह बिना किसी को बताए महल पहुंची। उसने वीरेंद्र की सेवा की और उनकी देखभाल में दिन रात एक कर दिया। वीरेंद्र ने गौरी को देखा और कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। गौरी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही समाज ने हमें अलग कर दिया। वीरेंद्र ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, गौरी, हमारा प्रेम अमर है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। वीरेंद्र की मृत्यु के बाद गौरी ने अपना शेष जीवन उनके स्मारक के निर्माण में लगा दिया। उस स्मारक पर लिखा गया, यहाँ वह प्रेम सो रहा है जो समाज की सीमाओं से परे था। गौरी ने भी वीरेंद्र की याद में अपने प्राण त्याग दिए। गौरी और वीरेंद्र की प्रेम गाथा ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग और बलिदान मांगता है। यह प्रेम न केवल उनके समय में बल्कि सदियों तक याद किया गया।